हेलो स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम यूनिट फोर्थ लास्ट यूनिट आपकी वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में पहुंचना है, ट्रांसफॉर्म करते हुए। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स in a 2n dimensional phase space containing the time variable t as a parameter। टाइम वेरिएबल को हम पैरामीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं। वो जो 2n डायमेंशनल फेज स्पेस दिया है, मतलब आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे। कैसे कैसे? एक क्यू आई और एक पी आई। तो जो क्यू आई एक्सप्लेनेटरी है वो है क्यू आई एक्सप्लेनेटरी किस किस का वेरिएबल? टाइम तो एज ए पैरामीटर क्यू के पी के का, और इसी तरह पी आई भी पी आई एक्सप्लेनेटरी किस किस का है? पी आई जो फंक्शन दिया हुआ है टी क्यू के और पी के का। इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये डिफाइन है। एक इक्वेशन नंबर 1 और एक 2। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n विद द कंडीशन डैट, ये जैकोबियन जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। इसको हम कैनोनिकल कह देंगे इफ़ इट कैरीज, ये कैरीज करता है एनी, ये जैकोबियन किस तरीके से? करली ऑफ Q1 एक्सप्लेनेटरी P1 Q2 P2 Qn Pn बाई करली ऑफ Q1 P1 Q2 P2 Qn Pn नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉन जीरो दिया हुआ है, इसको हम कैनोनिकल कहेंगे इफ़ इट कैरीज एनी हेमिल्टोनियन सिस्टम। हेमिल्टोनियन इक्वेशन आपको याद है, डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई, और डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई। ये क्या करेगा? एक हेमिल्टोनियन फंक्शन को दूसरे हेमिल्टोनियन फंक्शन में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ये एक हेमिल्टोनियन फंक्शन को अगर दूसरे हेमिल्टोनियन फंक्शन में ले जाता है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी आपकी, जो स्टार्टिंग में दे रखी थी इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये क्या कहलाएंगे? आपकी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दूसरा हेमिल्टोनियन फंक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई, डी पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी। मतलब एक हेमिल्टोनियन से दूसरे हेमिल्टोनियन फंक्शन में क्या कर रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो रिमार्क में कुछ चीज़ें दी हुई है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनको हम कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का नाम भी दे सकते हैं। उसमें कह रहा है कि ये जो h एक्सप्लेनेटरी है ये अनोदर हैमिल्टोनियन फंक्शन है। मतलब एक तो h जो था वो हैमिल्टोनियन फंक्शन है, h एक्सप्लेनेटरी एक दूसरा हैमिल्टोनियन फंक्शन आएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट these transformation permits replacing a given Hamiltonian system by another Hamiltonian system in which the function h explanatory is of a simpler structure than h। ये कह रहा है कि जो हमने एक हैमिल्टोनियन फंक्शन से दूसरे हैमिल्टोनियन फंक्शन में जाने के लिए जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज की, वो जो उसको कन्वर्ट कर रहा है दूसरे हैमिल्टोनियन फंक्शन में, तो जो दूसरा हैमिल्टोनियन फंक्शन आया उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो पहले वाले से ज़्यादा सिंपलर होगी। क्या होगी? सिंपलर स्ट्रक्चर होगी, मतलब ईजी स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद इसके ऊपर बेस कुछ तीन या चार शायद क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू अल्फा क्यू आई, और पी आई एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है बीटा पी आई। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है ये कह रहा है कि क्या ये कैनोनिकल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो अगर आपको दूसरा हैमिल्टोनियन फंक्शन मिलता है तो ये कैनोनिकल है, अगर नहीं मिलता है तो ये कैनोनिकल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक हैमिल्टोनियन फंक्शन हम लेते हैं, उससे हमें दूसरा हैमिल्टोनियन फंक्शन फाइंड आउट करना है। सपोज वी हैव ए हैमिल्टोनियन सिस्टम। हमने पहला एक हैमिल्टोनियन सिस्टम माना हुआ है, फंक्शन बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो, इक्वेशन बोल सकते हो, ये हमने माना हुआ है। इससे हमें दूसरा फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या होता है? डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी, एक्सप्लेनेटरी लग जाता है। डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई, डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली क्यू आई। ये हमने मान लिया और हमने दूसरा फाइंड आउट करना है। तो दूसरे की वैल्यू हमने पहले की इक्वल दिखानी है। जो वैल्यू आती है क्या दिखानी है आपको? डी क्यू आई बाई डी टी इक्वल टू करली एच एक्सप्लेनेटरी बाय करली पी आई, और डी पी आई बाई डी टी इक्वल टू डी पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ करली एच एक्सप्लेनेटरी बाय करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी। तो हम ये लेके चले, इसको लिख सकते हो डी बाई डी टी, और ये एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू आपके पास जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है वो दे रखी है। क्या दे रखी है? क्यू आई एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है अल्फा क्यू आई, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने अल्फा क्यू आई। अब अल्फा बाहर आ गया, ये हो गया डी क्यू आई बाई डी टी। डी क्यू आई बाई डी टी की वैल्यू मानी हुई है करली एच बाई करली कितना? पी आई। तो ये हो गया अल्फा करली एच बाई करली पी आई। अब क्या किया हमने? पी आई एक्सप्लेनेटरी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया? अल्फा करली एच बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी इंटू करली पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई करली कितना? पी आई। अब जो करली पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई करली पी आई वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बीटा, क्योंकि जो पी आई एक्सप्लेनेटरी आपके पास दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास कितना? बीटा
पी आई, तो इसको नीचे ले आओ, तो इसको नीचे, गिवन इक्वेशन है ये आपके पास, तो इसको नीचे लेके आएंगे अपॉन पी आई, और क्या आ जाएगा आपके पास फिर ये बीटा, तो इसकी वैल्यू हमने यूज़ कर दी कितनी, बीटा, तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा करली एच बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी इंटू बीटा, तो अल्फ़ा बीटा बाहर आ गया, ये हो गया करली एच बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी, और करली एच बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी को आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया करली बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी बाहर, ये बन गया अल्फ़ा बीटा एच, और अल्फ़ा बीटा और एच ये किसके इक्वल है, एच एक्सप्लेनेटरी के इक्वल लिख सकते हो इसको, तो ये आ गया करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली पी आई। तो हुआ क्या, जो पहला जो एच फंक्शन था, जो दूसरा हैमिल्टनियन फंक्शन आया वो किस टर्म में आया, उसके साथ हमने अल्फ़ा इंटू बीटा को और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मान लिया हमने ये क्या है आपका एच एक्सप्लेनेटरी, एक नया फंक्शन आ गया, तो एक से हमने दूसरे हैमिल्टनियन फंक्शन में पहुंच गए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल हो गई। लेकिन हमें इसका दूसरा पार्ट और करके दिखाना है अभी कि डी पी आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी टी, पी आई एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू दे रखी है आपके पास गिवन इक्वेशन में, बीटा ऑफ पी आई, तो ये बन गया बीटा डी पी आई बाई डी टी, माइनस ऑफ बीटा डी पी आई बाई डी टी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई, तो ये बन गया माइनस ऑफ बीटा करली एच बाई करली क्यू आई। अब क्यू आई एक्सप्लेनेटरी से मल्टीप्लाई, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन से लिखोगे, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई क्यू आई की वैल्यू अल्फा, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कितनी आपके पास, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई क्यू आई, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा कितना अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा करली एच बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, तो ये बन गया माइनस ऑफ करली बाई करली क्यू आई बाहर लिया अल्फ़ा बीटा एच, और इसी को माना हुआ है हमने कितना एच एक्सप्लेनेटरी, तो ये बन गया माइनस ऑफ करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी, वेयर एच एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू हो गई कितनी, अल्फ़ा बीटा एच। तो क्या कह दोगे, देखो दोनों के लिए आपके पास एक नया फंक्शन बन गया, तो अब आप बोल दोगे कि ये आपके पास क्या दिया हुआ है, हैंस द गिवन ट्रांसपोर्टेशन इज कैनोनिकल बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म वन हैमिल्टनियन इक्वेशन इनटू अनोदर हैमिल्टनियन सिस्टम, एक सिस्टम से हम दूसरे हैमिल्टनियन सिस्टम में गए और उस सिस्टम की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई कि एक इस तरीके से दूसरे के इक्वल है, एच एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू अल्फ़ा बीटा एच। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है सेम वही, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू अल्फ़ा पी आई और पी आई एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू बीटा क्यू आई, हमें दिखाना है क्या ये कैनोनिकल है विद, अब की बार हैमिल्टनियन फंक्शन इसने दिया हुआ है कि ये आपके पास बनेगा। सपोज हम मानते हैं कि हैमिल्टनियन सिस्टम आपके पास, अब क्या करेंगे हम डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी लेके चलेंगे, इसको दिखाना आपके किसके इक्वल है, करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली टी के इक्वल, पी आई के इक्वल, पी आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल, तो कितना आ गया ये डी बाई डी टी, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू क्वेश्चन से लिख दी हमने कितना अल्फा ऑफ पी आई, अल्फा बाहर डी पी आई बाई डी टी, डी पी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई। अब क्यू आई से अब आपके पास देखो क्या दे रखा है, एक मिनट ध्यान देना कि वो क्यू आई और क्यू आई में थी, ये पी आई और क्यू आई में दे रखी हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्यू आई और पी आई में, पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्यू आई और क्यू आई में दिया हुआ, तो हमने सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड, अब की बार जो क्वेश्चन में दिया हो आ गया आपके पास क्यू आई नीचे, तो उसके अपोजिट मल्टीप्लाई करना है ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर पाएँ, तो क्या किया हमने पी आई एक्सप्लेनेटरी से, अब क्यू आई दिया हुआ है नीचे तो पी आई से डिवाइड और पी आई से ही मल्टीप्लाई किया ताकि हम पी आई बाई क्यू आई की वैल्यू पुट कर पाएँ कितनी, बीटा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने बीटा, तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को देखते हुए कि किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको करना है, तो ये आ गया माइनस ऑफ अल्फा बीटा करली एच बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी, और ये जो करली एच बाई करली पी आई, जो करली बाई करली पी आई इसको बाहर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा बीटा एच, तो ये बन गया आपके पास एच एक्सप्लेनेटरी, तो ये बन गया करली एच एक्सप्लेनेटरी बाई करली पी आई एक्सप्लेनेटरी, वेयर एच आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू दिस। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट सेम, बस इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अब की बार जो करली एच बाई करली पी आई है, पी आई यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको क्यू आई एक्सप्लेनेटरी से मल्टीप्लाई करना है और क्यू आई एक्सप्लेनेटरी से क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि इसकी वैल्यू आप क्या कर पाओ, यहाँ पे पुट कर पाओ कितनी, अल्फा, गिवन इक्वेशन से, तो बीटा इक्वल टू ये आ गया, तो यहाँ से फिर से वापस आ गए किसके इक्वल, माइनस ऑफ करली एच बाई करली क्यू आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल, वेयर एच एक्सप्लेनेटरी इक्वल टू अल्फा बीटा, हैंस ये जो गिवन सिस्टम दिया हुआ है आपके पास ये कैसा है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या है, कैनोनिकल दे रखी है, क्योंकि इसने क्या किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम एक हैमिल्टनियन सिस्टम से दूसरे हैमिल्टनियन सिस्टम में चले गए। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज़ ये आप थर्ड क्वेश्चन कर लोगे,
इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपने एच एक्सप्लेनेटरी को ये वाला फंक्शन मान लेना है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। शो डैट द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू आई इक्वल टू दिया हुआ है पी आई टेन टी और पी आई एक्सप्लेनेटरी दे रखा है क्यू आई कोट टी इज़ कैनोनिकल विद दिस हैमिल्टनियन फंक्शन। तो सपोज हमने मान लिया, सबसे पहला काम आपको एक हैमिल्टनियन सिस्टम मान लेना है जो दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी। डी क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई डी टी लेके चले तो ये हो गया डी बाई डी टी। क्यू आई एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू दे रखी है इक्वेशन के अंदर कितना, पी आई टेन टी। तो अब डी बाई डी टी पी आई टेन टी को खोल लो, क्या आ जाएगा आपके पास, डी पी आई बाई डी टी टेन टी एच टी, जबकि बाद पी आई एच टी टेन टी का कितना हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर टी। तो ये बन गया डी पी आई बाई डी टी को लिख सकते हो आप माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली कितना, क्यू आई टेन टी प्लस पी आई और सीकेंड स्क्वायर कितना आ गया, टी आ गया। तो देखो क्यू आई एक्सप्लेनेटरी की वैल्यू दी हुई है पी आई टेन टी, तो यहाँ से पी आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, क्यू आई अपॉन टेन टी। तो क्यू आई एक्सप्लेनेटरी अपॉन टेन टी वैल्यू पुट कर दी, इनटू कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर टी। इसको साइन अपॉन कोस में बदल के काट लेंगे जो कटेगा, तो ये आ गया माइनस ऑफ कर ली एच। अब देखो क्यू आई है और जो इक्वेशंस दे रखी थी आपके पास, इक्वेशंस जो गिवन थी वो क्यू आई और पी आई के अंदर हैं। तो अब की बार जो आ गया उससे अपोजिट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है, क्यू आई दिया हुआ है, तो अब की बार हम पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, पी आई से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास क्यू आई एक्सप्लेनेटरी साइन टी अपॉन कोस टी इंटू वन बाई कोस स्क्वायर टी। तो ये बन गया आपके पास माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली पी आई एक्सप्लेनेटरी इंटू, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से उठा लेंगे, कितनी है, कोट टी टेन टी प्लस क्यू आई बाई साइन टी कोस टी। अब देखो ये कितना आ गया आपके पास, टेन टी को लिख सकते हो वन बाई कोट टी, आपको याद हो कोट और टेन की मल्टीप्लाई कितनी होती है, वन, तो ये कैंसिल आउट, वन बन गया, प्लस क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई साइन टी इंटू कोस टी। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये बन गया आपके पास माइनस ऑफ कर ली एच बाई कर ली कितना, पी आई एक्सप्लेनेटरी प्लस क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई साइन टी इंटू कोस टी। तो क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई साइन टी इंटू कोस टी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से मैंने निकाल रखी है, फाइंड कर रखी है कि क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई साइन टी इंटू कोस टी हो गया। अब देखो क्यू आई एक्सप्लेनेटरी आई वन से एन है, तो हमने समेशन लगाया आई इक्वल टू वन से एन, और मैं पी आई एक्सप्लेनेटरी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पी आई से ही क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, इंटू क्या लिख दिया, क्यू आई एक्सप्लेनेटरी बाई साइन टी इंटू कोस टी। तो साइन टी और कोस टी बाहर आ जाएगा, तो करली बाय करली पी आई एक्सप्लेनेटरी समेशन में ले गया मैं अंदर कितना, आई इक्वल टू वन टू एन क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इंटू पी आई एक्सप्लेनेटरी, इसकी वैल्यू कर दी पुट मैंने यहाँ पे। तो ये बन गया माइनस ऑफ करली एच बाय करली पी आई एक्सप्लेनेटरी प्लस वन बाय साइन टी कोस टी, करली बाय करली पी आई एक्सप्लेनेटरी इंटू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन क्यू आई एक्सप्लेनेटरी इंटू कितना, पी आई एक्सप्लेनेटरी। तो ये जो बना आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, करली बाय करली पी आई दोनों से बाहर आ गया, तो माइनस ऑफ एच यहाँ पे प्लस वन बाय साइन टी कोस टी इंटू दिस, और ये किसके इक्वल आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू फाइंड की ये हमने गिवन थी आपके पास कि आपको जो एच एक्सप्लेनेटरी निकालना है वो इस फॉर्म में निकालना है, इसलिए हमने ये फॉर्म बनाने के लिए ये सारे फॉर्मूले से हमने क्या किया, इसको ओपन किया। तो ये बन गया आपके पास एच एक्सप्लेनेटरी, तो ये आ गया करली एच बाय करली पी आई एक्सप्लेनेटरी के इक्वल। सिमिलरली आप दूसरा सोल्व करोगे इसका सेम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसी आ जाएगी, कैनोनिकल आ जाएगी। तो यहाँ तक करोगे आप, सेकेंड लेक्चर कल करेंगे। थैंक यू।